दोस्तों जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है। आजकल हर दूसरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के कंधों पर ही टिका है। ऐसे में चलते रास्ते अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट बैन हो जाए जिससे आप अच्छी खासी बिजनेस लीड्स लेकर आ रहे थे, अब वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स या फिर लिंक्डइन, कहीं से भी अगर आपके पास वहां से बिजनेस आ रहा था और वो चलता हुआ अकाउंट अगर आपका बैन हो जाए तो इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे बिजनेस पे बहुत पड़ता है। आप इस सवाल का जवाब ढूंढते रह जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मेरा अकाउंट बैन हो गया, और आपको जवाब नहीं मिलता। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, साथ ही सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। अगर आप भी पास्ट में ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं कि आपका अकाउंट बैन हो गया या फिर आपको अभी करंट में डर बना हुआ है कहीं मेरा अकाउंट बैन तो नहीं हो जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना अकाउंट बैन की, वैसे तो ज़्यादातर नए यूजर्स के साथ होती है, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो सब जानते हैं, वो खिलाड़ी हो चुके हैं। एक्चुअल में होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग जैसी जो सर्विसेज हैं, ऐसी एक्टिविटी में अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रीच के लिए, ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मल्टीपल अकाउंट्स का यूज लेते हैं और उनसे एड्स रन करते हैं। अब अगर आपके पास अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सभी अकाउंट्स को आप एक ही सिस्टम से रन करते हो तो वेबसाइट को पता क्या लगता है कि ये जो यूजर है ये स्पैमिंग कर रहा है या फिर फेक एंगेजमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, या फिर फॉल्स लाइक और कमेंट यहाँ पे कर रहा है, यानी कि नेचुरल एक्टिविटी नहीं लगती है। तो ऐसे में होता क्या है, एक वायलेशन वेबसाइट की तरफ से डिटेक्ट कर ली जाती है, सिस्टम का आईपी ट्रेस कर लिया जाता है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को बैन कर दिया जाता है वेबसाइट के यूज से। अब इस समस्या से बचने के देखो दो तरीके हैं, या तो आप हर अकाउंट के लिए एक नया सिस्टम लो और एक नई डिवाइस लो जिस पर आप अपना अकाउंट मेंटेन करो, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने ही सिस्टम में कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि आपके हर अकाउंट का अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ यूज हो। तो जाहिर सी बात है कि पहला जो तरीका है वो सिंपल तो है, हाँ भाई मुझे अकाउंट यूज करना है, मैं डिफरेंट सिस्टम पे यूज कर लूंगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। भाई आप कितने अकाउंट के लिए कितने सिस्टम लेंगे। बात करते हैं दूसरे तरीके की, और ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए जिसमें एक ही सिस्टम में मल्टीपल आईडी चले, वो भी बिना बैन हो। तो इसके लिए आज हम यूज लेंगे एक टूल का जिसका नाम है इनकॉग्निटॉन। गूगल पे आप लिखिएगा इनकॉग्निटॉन, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आएगी, इसको आप ओपन करेंगे और इस पर्टिकुलर टूल को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। इनकॉग्निटॉन एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है जो आपको फ्रीडम देता है एक ही सिस्टम से अलग अलग अकाउंट को उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ रन करने की। खास बात यह है कि 10 प्रोफाइल तक आपको यहाँ पे ट्रायल फ्री मिलता है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर सकते हो ये कैसे काम करता है टूल। देखो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था हमने, इंस्टॉल भी कर लिया था। अब आप इसको ओपन करके अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर भी कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद टूल आपका ओपन हो जाएगा। इंटरफेस एकदम सिंपल है। यहाँ प्रोफाइल मैनेजमेंट पे आके आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आएगी उसको फिल करेंगे, लाइक प्रोफाइल नेम यहाँ पे डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, वर्जन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्रॉक्सी ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से प्रॉक्सी है तो आप ऐड प्रॉक्सी का यूज लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आप एक इंडिविजुअल प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए इन सभी ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक रैंडमाइज फिंगरप्रिंट का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रैंडम सेटिंग हर एक प्रोफाइल पे अप्लाई कर देगा। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ये लीजिए हो गई आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स के साथ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल रेडी। जी हाँ, आप कह सकते हो कि एक प्रोफाइल मतलब एक इंडिविजुअल कंप्यूटर। ऐसे आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो, जितनी आप अकाउंट हैंडल करते हो उतनी आप प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो, जिससे कि हर अकाउंट के लिए एक अलग अलग आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाए, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितनी भी हो। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे प्लान लेना पड़ेगा। बाकी 10 यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल के लिए मिल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको बस क्या करना है, जिस प्रोफाइल पे आपको काम करना है ना, आपको बस यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाना है। एक यूनिक फिंगरप्रिंट के साथ आपके सिस्टम में एक नया विंडो, एक नया ब्राउजर विंडो ओपन होगा और बस आपको इस विंडो में ही अपना काम करना है।
जो भी एक पर्टिकुलर अकाउंट आप इस विंडो से हैंडल कर रहे हैं, चाहे तो आप प्रोफाइल को नाम ही वो दे दीजिए। जैसे फेसबुक का अगर आप ऐड अगर यूएस के लिए यूज दे रहे हैं तो फेसबुक यूएस नाम दे दीजिए और फिर यूएस के ऐड इस प्रोफाइल में आप रन कीजिए। किसी दूसरे अकाउंट से आप दूसरी जगह के लिए ऐड यूज देते हैं तो उसकी प्रोफाइल अलग मेंटेन कीजिए और वहां से आप दूसरी प्रोफाइल रन कीजिए। इस तरीके से आप अलग अलग अकाउंट को अलग अलग प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कोई ओनर हैं, ठीक है, आप ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और आपके अंडर आपकी टीम भी काम करती है, तो आप यहाँ पे एक टीम भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर मेंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहें तो यहाँ पे टीम मेंबर ऐड करने के लिए इस टीम मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे, टीम मेंबर ऐड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिस पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। उसके पास ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल चले जाएंगे और वो अपने सिस्टम में इस टूल की हेल्प से अपने क्रेडेंशियल का यूज लेके जो भी आप रोल उस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करोगे उन रोल के माध्यम से वो आपकी जो प्रोफाइल्स है उनको यूज दे सकता है। इसके अलावा जो प्रॉक्सी मैनेजमेंट है और प्रॉक्सी बाय का जो ऑप्शन आ रहा है, वहां से आप प्रॉक्सी परचेज कर सकते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी प्रॉक्सी है तो उनको मैनेज कर सकते हो। और हाँ, अगर 2-4 प्रोफाइल का मामला है तब तो ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया यूज ले लेना। अदरवाइज यहाँ पे बल्क प्रोफाइल क्रिएशन का भी ऑप्शन आता है जिसमें आप एक्सेल फाइल विद प्रोफाइल डिटेल्स के साथ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो एक साथ 40, 50, 60 प्रोफाइल आपकी एक साथ क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, सिंपल थीम है, सिंपल इंटरफेस है। आपको तो बस इस टूल को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज लेना है, वो भी बिना बैन। बाकी प्राइसिंग इसकी $13.99 पर मंथ से स्टार्ट होती है, $104.99 पर मंथ तक जाती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं, आपकी नीड क्या है। बाकी जो 10 प्रोफाइल आपको फ्री में मिल रही है डेमो के लिए, ट्रायल के लिए, यूज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए टूल कितना परफेक्ट है, आपके बिजनेस के लिए एक टूल कितना जरूरी है। टूल को डाउनलोड करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यूज करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।